सतना में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुआवजे की मांग को लेकर किसान टावर पर चढ़ गए हैं। चौथे दिन भी टावर से किसान नीचे नहीं उतरे हैं। अतरवेदिया गांव में किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। किसानों का प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिला। हाई टेंशन लाइन के टावर पर किसान चढ़ गए हैं। तेज आंधी तूफान के बावजूद भी किसान नीचे नहीं उतरे। सतना के अतरवेदिया गांव के किसान पिछले 4 दिनों से हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़े हुए हैं। बता दें कि किसान अपनी जमीन पर बने पावर ग्रिड ट्रांसमिशन के मुआवजे के लिए विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और तस्वीर आपको दिखा रहा है सतना की तस्वीर। तेज आंधी तूफान के बावजूद किसान टावर से नीचे नहीं उतरे। हाई टेंशन टावर पर किसान चढ़ गए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। 4 दिन से टावर पर चढ़े हुए हैं किसान। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर किसानों का प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जमीन पर नहीं बल्कि बिजली के टावर पर, हाई टेंशन लाइन के बिजली के टावर पर किसान चढ़े हुए हैं। उनकी मांग है कि पावर ग्रिड ट्रांसमिशन का मुआवजा उन्हें दिया जाए। उनके जमीन पर जो पावर ग्रिड ने निर्माण किया है उसका मुआवजा उन्हें दिया जाए। मुआवजा न मिलने से किसान खासा नाराज है। टावर खेत में गाड़ दी नहीं, हमें नहीं मिल रहा। का नहीं मिल रहा अपना का पैसा? खेती होती है, खेती का ट्रैक्टर भाग दे थे, हर बार दौलाई से भाग दे थे। मांगी थे कि हमारे मुआवजा मिल जाए। जिला प्रशासन तथा पावर ग्रिड भटक आ रही किसानों को, बोलती है कि स्टे ऑर्डर ले आए हैं। स्टे ऑर्डर आज तक सार्वजनिक नहीं कर रहे, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा पहले भी कहा जा चुका है कि मुआवजे के निर्धारण का हक कलेक्टर को ही है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पावर ग्रिड उच्च न्यायालय जाकर स्टे ले आई है। स्टे को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। मुख्य मांग वही है। इसके अलावा और कई मांगे हैं जिन पर प्रशासन और तथा पावर ग्रिड मुंह मोड़ रहे हैं और ठीकरा अनशनकारी कृषकों पर छोड़ रहे हैं कि ये लोग चढ़ा के रखे हैं। तो देखा आपने, सुना अपने किसानों की आवाज। क्या कुछ किसान कह रहे हैं। उनकी मांग है कि मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया। दरअसल आज 4 दिन हो गए हैं किसान खेतों में लगे टावर पर चढ़ गए हैं। ये टावर हाई टेंशन लाइन बिजली के हैं। चौथे दिन तक किसान लगातार चढ़े हुए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अतरवेदिया गांव का मामला, जहां पर किसान टावर पर चढ़े हुए हैं। आदेश के बावजूद बिजली कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया है। तेज आंधी तूफान चले लेकिन उसके बावजूद किसान नीचे नहीं उतरे। किसान प्रति टावर 12 लाख का मुआवजा, 3000 रुपए प्रति रनिंग मीटर की दर से तार बिछवाने की बात यहां पर की गई। बिजली कंपनी मुआवजा देने में आनाकानी कर रही है। 4 दिन से किसान खंबे पर इस टावर पर चढ़े हुए हैं। खेतों के बड़े बड़े टावर यहां पर खेतों में लगे हुए हैं। मुआवजे के लिए किसानों ने कलेक्टर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि ये किसान अपनी जमीन पर बने पावर ग्रिड ट्रांसमिशन के मुआवजे के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। आदेश के बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं मिला, ये बात कही गई है किसानों के द्वारा। और किसान टावर पर चढ़े हुए हैं। 3000 रुपए प्रति रनिंग मीटर के हिसाब से तार बिछाने का मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए था। बिजली कंपनी फिलहाल मुआवजा देने में आनाकानी कर रही है, ये बात कही जा रही है। खेतों में बड़े बड़े टावर लगाकर बिजली लाइन खींची गई है, जिससे उनकी जमीन टावर के लिए दे दी गई, लेकिन उन्हें मुआवजा जमीन के एवज में नहीं दिया गया। ये बात किसान कह रहे हैं। एसडीएम कलेक्टर से लेकर कोर्ट तक उन्होंने ज्ञापन सौंपा, अपनी बात पहुंचाई, लेकिन उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। किसानों की मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। प्रति किसान टावर 12 लाख एकड़ के हिसाब से, यहाँ पर 12 लाख रुपए के हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया जाए, ये बात कही जा रही है। बिजली कंपनी मुआवजा देने में आनाकानी कर रही है, टाला मटोली कर रही है, यह कहना है किसानों का। तस्वीर आपके सामने। 4 दिन हो गए किसान लगातार टावर पर चढ़े हुए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। तो आदेश के बावजूद भी बिजली कंपनी मुआवजा नहीं दे रही है, यह बात कही है किसानों ने। तो किसान टावर पर चढ़े हुए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। और करेंगे वेंकटेश का। वेंकटेश, तस्वीर हमने देखी, किसान लगातार टावर पर चढ़े हुए हैं। उनकी मांग है कि मुआवजा दिया जाए। आज 4 दिन बीत गए, क्या कुछ स्थिति है किसानों की, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं वेंकटेश? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त टावर पर हूं, उन किसानों के पास हूं जहां पर किसान पिछले 4 दिनों से इस टावर पर 40 से 50 फीट की ऊंचाई पर यहां पर बैठे हुए हैं, मचान बनाकर बैठे हुए हैं। काफी रिस्क और जोखिम भरा ये पूरा इनका अनशन है। नीचे जहां पर सैकड़ों किसान पिछले 37 दिनों से अनशन पर है, वहीं अब जब किसानों का धैर्य टूटा है तो ये 11 किसान इस टावर पर चढ़ गए हैं। हम इन किसानों से बात करेंगे। हमारे साथ शंकर सिंह हैं, जो किसान है, जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किस तरीके की मांगे हैं आपकी? क्या लग रहा है कि आपको क्या मजबूरी हुई कि आप यहाँ पर 40 फीट 50 फीट ऊंचाई पर यहाँ कर बैठ गए हैं? सर, हम लोग मजबूरी में यहाँ पर चढ़े हुए हैं। 30 दिन हम लोग धरने पर बैठे रहे अतरवेदिया गांव में।
ना तो यहाँ कोई हमारी खबर लेने आया, ना कोई पूछा कि आप लोग किस लिए बैठे हैं। फिर हम कलेक्टर साहब के पास भी गए, वहाँ भी हमें आश्वासन ही दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और 2014-15 में जो गाइडलाइन बनी हुई है, हमारी मांग यही है कि 2014 में 15 में जो गाइडलाइन बनी हुई है, कलेक्टर साहब का आदेश था कि इनको 12 लाख रुपए प्रति टावर, 3,000 रुपये प्रति रनिंग मीटर की दर से इन्हें मुआवजा दिया जाए। वो मुआवजा हम लोगों को आज तक नहीं मिला, इसीलिए हम लोग अनशन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई प्रशासन से? अभी कोई प्रशासनिक कोई अमला यहाँ पर आया, किसी ने आपसे बातचीत की? प्रशासन का अमला आया, लेकिन हमें अभी बस इसी तरह से, जिस तरह आज 8 साल से कहा जा रहा है कि हो जाएगा, कहीं सर्वे किया जा रहा है, कहीं कुछ, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है उस तरफ नहीं जाया जाता कि 12 लाख रुपए प्रति टावर, 3,000 रुपये प्रति रनिंग मीटर की दर से हमें मुआवजा दिया जाए, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप लोगों के पास इसके अलावा भी क्या, किसानी के अलावा भी कोई आय का स्रोत है? सर हमारे पास, हम गरीब किसान हैं, हमारे पास किसानी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, इसके पहले भी कोई मुआवजा दिया गया? यहाँ पे तमाम टावर लगे हुए हैं, तो इसके पहले भी तो मुआवजे की मांग की होगी, मुआवजा दिया गया होगा? कुछ किसानों को दिया भी गया है, लेकिन अब जो किसान बाकी हैं उन्हें नहीं दिया जा रहा। उन्हें कहा जा रहा है कि ये गाइडलाइन नहीं है, ऐसा नहीं है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये सब पावर ग्रिड की चाल है। ऐसा क्यों? मतलब कुछ किसानों को दिया गया और कुछ किसानों को जो है तो आनाकानी की जा रही है, क्या वजह है? क्यों प्रशासन इसमें क्यों पहल नहीं कर रहा है? इसमें हमें ऐसा लगता है कि सभी की मिली भगत लग रही है, इसीलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा हमारी तरफ। देखिए, मेरे साथ एक किसान और बैठे हुए। देखिए, जिस तरीके से ये 50 फीट की ऊंचाई और कम जगह पर यहाँ पर बातचीत करना बड़ा मुश्किल, बड़ा जोखिम भरा है, लेकिन फिर भी हम किसानों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक किसान और है। महज 3 फीट की सकरी जगह पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसान से बात कर रहे हैं। बताइए, किस तरीके का आपको यहाँ पर जोखिम नहीं लग रहा है? जोखिम लग रहा है सर जी। ये बताइए क्या करें, अगर नीचे उतरते हैं तो मुआवजा तो मिलने वाला है नहीं। 1 माह से वैसे धरने में बैठे हैं हम लोग, कुछ दिन तो हल हुआ नहीं, मजबूरी बस चढ़े हैं। लड़कों बच्चों का मोह ममता छोड़ के कि किसी तरह से हमको न्याय मिले। 12 लाख रुपए प्रति टावर का, 3,000 रुपये रनिंग मीटर का, इतना हमारी मांग है। हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। देखिए, वैसे तो इनकी 6 सूत्री मांगे हैं, लेकिन जो मुख्य मांगे हैं वो यही है कि जो जिस जमीन पर, जिस खेत पर इनका टावर लग रहा है, तो प्रति 12 लाख रुपए टावर के हिसाब से इनको मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा 3,000 रनिंग फीट के हिसाब से जो तार बिछाई जा रही है उसका मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा भी जो जल निगम द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, पाइपलाइन का जो मुआवजा वो अब तक किसी किसान को नहीं मिला, नहीं दिया जा रहा, न ही उसकी कोई अभी तक इनको गाइडलाइन बताई गई है। तो ऐसे में किसान बेहद ही परेशान है और अब जो है तो इसी परेशानी के चलते 37 दिनों से अनशन पर थे, और जब इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये 11 किसान अब टावर में हैं। क्या आप भी इस टावर पर चढ़े हुए हैं? क्या नाम है आपका? जी, जितिन नागर नाम है हमारा। सर, हम जो है 1.5 महीने से धरने पर बैठे हुए थे। उधर जो है हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला, तो हम लोग टावर पे आके 11 किसान अपना जो है मन किया और टावर पे आके चढ़ गए। टावर में चढ़ने के बाद जो है आज से 5वां दिन हो गया। 4 दिन तक चढ़े रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। 5वां दिन हम लोग भूख हड़ताल पे आके बैठ गए हैं। आज के बाद से दाना पानी सब छोड़ दिए हैं। हम लोगों को सिर्फ न्याय चाहिए, हम लोगों को जो अधिकार वो अधिकार चाहिए। कलेक्टर साहब का जो गाइडलाइन के अनुसार जो है गाइडलाइन पास हुई थी, हम लोग उसके अनुसार से हमको 12 लाख रुपए टावर और 3,000 रुपये रनिंग मीटर तार का चाहिए, नहीं तो हम लोग टावर से उतरने वाले नहीं है, अपनी जान भी दे देंगे हम। बिल्कुल, देखिए, ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। ये किसान आज जो अभी तक 4 दिनों तक ये टावर पर चढ़े थे, लेकिन आज से इन्होंने भूख हड़ताल इसी टावर पर शुरू कर दी है। एक बड़ी बात किसान कह रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ा अनशन ये होता जा रहा है, और अब जो किसानों की मांग है वो सिर्फ यही है कि मुख्य जो मांग है कि वही 12 लाख प्रति टावर और 3 रनिंग फीट के हिसाब से इन्हें मुआवजा दिया है। तो निश्चित रूप से किसान, अब मैं बता रहा हूं कि जो किसान कह रहे हैं कि अभी तक इन्होंने कुछ अन्न जल नहीं ग्रहण किया है, तो अब इन्होंने ये भूख हड़ताल इसी टावर पर शुरू कर दी है। जी वेंकटेश, क्या बिजली कंपनी के द्वारा कोई आश्वासन, चूंकि आनाकानी का आरोप बिजली कंपनी पर ही लगा है सीधे तौर पर, क्या बिजली कंपनी की ओर से कोई आश्वासन मिल पाया अब तक?
देखिए, पावर ग्रिड जो किसानों का कहना है कि अभी तक पावर ग्रिड के आला अधिकारी यहाँ पर एक दिन यहाँ पर आए थे, उसके बाद से उन्होंने इस ओर रुख नहीं किया है। हाँ, प्रशासनिक अमला यहाँ पर एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार और पटवारी यहाँ पर आते रहे हैं। तो यहाँ चलो ठीक है वेंकटेश, आऊंगा आपके पास में एक बार, फिर तस्वीर आपको एक बार पहले दिखा देते हैं। तस्वीर देखिए किस तरह से किसान यहाँ पर चढ़े हुए हैं टावर पर, और बात उनकी यही है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। उनकी मांग यही है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। दरअसल मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, बड़े अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, बिजली कंपनी मनमानी कर रही है रुपए देने में, मुआवजा देने में। उसको लेकर किसानों की मांग है कि अब जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उस टावर पर पहुंचा जहां किसान धरना दे रहे हैं, जहां किसान 50 से 60 फीट की ऊंचाई पर इस भीषण गर्मी में टावर पर चढ़े हुए हैं। उस पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुंचा, उन किसानों की बात आप तक पहुंचाई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन को टावर पर बैठे किसानों की कोई फिक्र नहीं है, बड़े अफसर फोन नहीं उठा रहे हैं। एसपी ने फोन उठाने से बात करने से इनकार कर दिया। इस बात का जिक्र किसानों ने किया है। हाई टेंशन टावर पर किसान फिलहाल चढ़े हुए हैं। एडीएम राजेश साहिब भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का फोन नहीं उठा रहे हैं। ये तस्वीर सामने आने के बाद में तो सांसद गणेश सिंह ने बात करने से इनकार कर दिया। ये बात सामने आई। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब बात करने की कोशिश की तो सांसद गणेश सिंह ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने फोन नहीं उठाया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मौके पर पहुंचा, उस टावर पर पहुंचा जहां पर किसान चढ़े हुए हैं। प्रशासन को टावर पर बैठे किसानों की कोई फिक्र नहीं है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। किसानों की यही मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। लेकिन आपको बड़ी जानकारी दें, सांसद गणेश सिंह ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। ये जानकारी सामने आ रही है। अनुराग वर्मा डीएम है वहां के, उन्होंने फोन नहीं उठाया, ये बात सामने आ रही। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने किसानों की आवाज उन अफसरों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अफसरों ने, बड़े अधिकारियों ने, नेताओं ने फोन नहीं उठाए। एसपी ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भीषण गर्मी में, चिलचिलाती धूप में उन किसानों के पास पहुंचा, उस टावर पर पहुंचा जहां पर किसान 50 से 60 फीट ऊपर ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। एडीएम राजेश साहिब ने भी फोन नहीं उठाया है। वहां के एमपी, वहां के सांसद गणेश सिंह ने भी बात करने से इनकार कर दिया। ये बात आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उस टावर पर चढ़ा, उस टावर पर पहुंचा जहां पर किसान चढ़े हुए हैं। 50 से 60 फीट की ऊंचाई पर भीषण गर्मी में, चिलचिलाती धूप पे किसान जान हथेली पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए। उनकी मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, उनके खेत पर टावर लगाए गए हैं, उसका उन्हें हर्जाना दिया जाए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किसान टावर पर चढ़े हुए हैं। टावर पर चढ़ने के बाद किसानों की यही मांग कि अब जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो नीचे नहीं आएंगे। पिछले 37 से 38 दिनों से प्रदर्शन जारी है और बीते 4 दिन से वो किसान टावर पर चढ़े हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने भी बात करने से इनकार कर दिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एमपी सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बात करने से इनकार कर दिया। किसानों के टावर पर चढ़ने के बाद किसानों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर किसानों की मांग को लेकर कोई भी परवाह नहीं कर रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने भी बात करने से इनकार कर दिया। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान 50 से 60 फीट ऊंचाई पर टावर पर चढ़े हुए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, लेकिन मंत्री विश्वास सारंग ने भी बात करने से इनकार कर दिया। ये जानकारी सामने आ रही है। वहां के सांसद गणेश सिंह ने बात करने से इनकार किया। उसके बाद एसपी ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। डीएम ने बात करने से इनकार कर दिया। यानी साफ तौर पर सरकार हो, प्रशासन हो, किसी को फिक्र नहीं है किसानों की। अगर कोई अनहोनी होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होता है, ये बड़ा सवाल है। मंत्री विश्वास सारंग ने भी बात करने से इनकार कर दिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सतना की तस्वीर है और 50 से 60 फीट ऊंचाई पर भीषण गर्मी में किसान टावर पर चढ़े हुए हैं।